खबर वाराणसी से है, जहां ऋषि विद्या केंद्र के सौजन्य से 6 अप्रैल को वाराणसी के लाल पक्की प्राइमरी स्कूल टिकरी में डिवाइन हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। वहीं इस सेंटर का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रोगों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभ का अनुभव कर सके। वहीं उद्घाटन समारोह में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों ने शिरकत की और अपने अनुभवों को भी साझा किया, जिससे इस सेंटर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। साथ ही आगे आपको बता दें कि इस भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वंदना सिंह, जो कि वरिष्ठ साधक ऋषि विद्या केंद्र हैं और वाइस चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वहीं अनिल सिंह भूतपूर्व जिला जज, रमाकांत सिंह मिंटू पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्रीनिवास सिंह, साथ ही 2 किशोर मौर्य और साथ ही आपको बता दें कि शीतला प्रसाद पांडे, प्रेम शंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस डिवाइन हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं साथ ही आपको बता दें कि अनुभवों को साझा किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से विशेष थेरेपी और भागवत क्रिया शिविर ने उनके स्वास्थ्य और सकारात्मक प्रभाव डाला। वहीं उन्होंने बताया कि इन साधनाओं से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त हुआ है। वहीं अतिथियों ने इस सेंटर के आरंभ को एक महत्वपूर्ण कदम बताया और विश्वास व्यक्त किया कि ये केंद्र क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं उद्घाटन समारोह के दौरान गुरुदेव भी वहां पर ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए और उन्होंने डिवाइन हीलिंग सेंटर पर उपस्थित लोगों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही गुरुदेव ने कहा कि ये सेंटर न केवल शारीरिक और मानसिक उपचार प्रदान करेगा, बल्कि यहाँ आने वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं उन्होंने सभी को आशीर्वाद देते हुए इस पहल को समाज के कल्याण के लिए एक आवश्यक कदम बताया। गुरुदेव ने कहा कि जीवन में मानसिक शांति और संतुलन पाना बहुत महत्वपूर्ण है और इस केंद्र के माध्यम से लोगों को ये आंतरिक शांति मिलेगी, जो किसी भी प्रकार के रोग और तनाव को दूर करने में सहायक होगी। साथ ही इस सेंटर के उद्घाटन के पहले ही दिन में से हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और लोग इसका त्वरित लाभ महसूस करने लगे। वहीं कई लोगों ने बताया कि उन्हें सेंटर पर पहुंचते ही तुरंत मानसिक शांति और शारीरिक आराम का अनुभव हुआ। वहीं रोगियों ने यह भी साझा किया कि थेरेपी के दौरान उन्हें विशेष राहत मिली और उनकी समस्याएं तेजी से ठीक होने लगी। वहीं सेंटर की शुरुआत से ही ये प्रतीत होता है कि ये संस्था और स्थान न केवल शारीरिक इलाज, बल्कि मानसिक और आत्मिक उपचार का भी एक महत्वपूर्ण बनेगा। वहीं यहाँ पर दी जाने वाली चिकित्सा तकनीकों में ध्यान, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं का मिश्रण होगा। वहीं साथ ही जो कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आपको आगे बता दें कि डिवाइन हीलिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना है। यहाँ पर लोगों को न केवल भौतिक उपचार मिलेगा, बल्कि उनके मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही ये सेंटर उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो लंबे समय से मानसिक दबाव, तनाव या शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं ये सेंटर मानसिक और शारीरिक उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा विधियों का पालन करेगा, जिनमें ध्यान, प्राणायाम और विशेष थेरेपी शामिल होगी। वहीं इस प्रकार का उपचार लोगों को संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा और समाज में शांति और सामंजस्य का माहौल बनाएगा। साथ ही आगे आपको बता दें कि सेंटर के संचालक और ऋषि विद्या केंद्र के सदस्य इस पहल को समाज के लाभ के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये सेंटर न केवल वाराणसी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। वाराणसी से संवाददाता बालमुकुंद लाल की रिपोर्ट। बाबा जी, चलिए इसके बारे में आप बाबा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रवीण है जी। ऋषि विद्या केंद्र का वॉलेंटियर हूँ जी। हम लोग डिवाइन हीलिंग के माध्यम से लोगों के शरीर में जो बीमारियाँ हों उसको ठीक करने में जी सहयोग करते हैं। जी। अच्छा, ये आप हीलिंग के माध्यम से बीमारी ठीक कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में और विशेष रूप से जानते हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। जी, डॉक्टर मनोजानंद जी। और आप इस ऋषि विद्या केंद्र से कितने समय से जुड़े हुए हैं? जी, मैं ऋषि विद्या केंद्र से तो पिछले लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, आइए फिर हम यहाँ रोज रहते हैं। कार्यक्रम विभिन्न जगह में चलाया जाता है, लेकिन बनारस में सुबह शाम दोनों टाइम जी ठीक है, खाली टाइम में होके आइए। जी। और ये जो आज ये कैंप लगाया गया है,
और बहुत सारे लोगों का उपचार भी किया जा रहा है। तो इसके संबंध में आप बताएंगे ये कैंप कब से चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये डिवाइन हीलिंग का सेंटर, एक नए सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। जी वैसे ऋषि विद्या केंद्र का जो मुख्य सेंटर है जी। वो तो बनारस शहर में है, लेकिन जी। एक उसका एक उप केंद्र खोला गया है अच्छा ताकि ग्रामीण वासियों को, क्षेत्रवासियों को, लोगों को थोड़ा आने जाने में सुविधा हो। जी इसलिए एक क्षेत्रीय सेंटर का उद्घाटन आज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेशेंट हैं, मरीज हैं जो जी। हीलिंग दी जा रही है, डिवाइन हीलिंग दी जा रही है, और लोग डिवाइन हीलिंग लोग ले रहे हैं और लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब इस संदर्भ में क्या जानना चाहते हैं? इसमें आप हमको ये बताइए कि जैसे ये क्रिया की जा रही है, हीलिंग क्रिया, ये किस प्रकार से वर्क करता है और कौन कौन से रोग में ये लाभ ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हीलिंग क्रिया है ये कोई नई क्रिया नहीं है जी और हमारा भारतवर्ष में जो हमारे ऋषि मुनियों का जो प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान रहा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं रही हैं, उसका उपयोग तो सदा से होता रहा है मानसिक शारीरिक रोगों की चिकित्सा में। जी। तो ये जो ऋषि विद्या केंद्र द्वारा संचालित डिवाइन हीलिंग क्रिया है उसी कड़ी का हिस्सा है। जी। हम उसी प्राचीन विज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं। तो जो आदरणीय गुरु जी हैं तो उन्होंने इस डिवाइन हीलिंग कार्यक्रम को शुरू किया है जहाँ भी चल रहा है। इसमें जैसे कि आपने कहा कि कैसे वर्क करता है, कि कैसे इसका मतलब ना फंक्शनिंग किया, कैसे वर्क करता है। जी होता क्या कि कोई भी शारीरिक और मानसिक रोग होता है तो यह मानना है गुरु जी का, या कह सकते हैं कि जो भारतीय ऋषि परंपरा है उसमें मानना है कि कोई भी जो रोग होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण से होता है। जी हमारे इनर सबकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव वेव है, उसके कारण से ही मानसिक और शारीरिक रोग की उत्पत्ति होती है। जी ये जो आप देखेंगे बहुत सारे वॉलंटियर यहाँ पे हीलिंग के हैं जो जी। हीलिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी। प्रवीणानंद है, जितेंद्र जी हैं और भी लोग हैं, है ना। जी ये सभी लोग हीलिंग कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी यहाँ लगी हुई है और काफ़ी लोग इसमें स्वास्थ्य लाभ लेकर जा भी चुके हैं। ठीक। और तो ये जो हीलिंग क्रिया है मनोहर, कि इसमें गुरु द्वारा दी गई कुछ आध्यात्मिक टेक्निक है, उसका चूंकि मैं उल्लेख नहीं कर सकता हूँ क्या है। तो उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा है इन साधकों के वॉलंटियर के हाथ में उतर जाता है। जी ठीक है, जब ही दोनों हाथ को रगड़ करके, जैसा देख रहे होंगे लोग हाथ रगड़ रहे जी। होंगे, हाथ रगड़ करके जो बॉडी में जहाँ पे पेन है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वहाँ पे जब ही वो टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, वह ऊर्जा ही उस रोग को ठीक करती है। अब ऊर्जा कैसे ठीक करेगी? हाथ रख के जो ऊर्जा दे रहे हैं ना, वह ऊर्जा उनके इनर सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। जी मैंने क्या कहा कि इनर सबकॉन्शियस माइंड के कारण से रोग हो रहा है। जी वॉलंटियर हीलिंग दे रहे हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा उनके हाथ में है, जो गुरु जी द्वारा प्रदान की गई है, वह आध्यात्मिक ऊर्जा उनके पेशेंट के जो पीड़ित हैं उनके शरीर के माध्यम से ब्रेन में जाएगी या ब्रेन से चली जाएगी अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ जा करके जो टूटा फूटा है, जो गड़बड़ियाँ हैं उनके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड, उसको दुरुस्त करती जी। है और इस प्रकार से लोगों को लाभ हो रहा है। अच्छा इसमें कोई दवा या टिकिया की हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जी। हमें कहते भैया आप हीलिंग लो, स्वस्थ हो जाओ। जी बिना दवा के ही, मतलब ये आप सभी नहीं, हाँ। फिलहाल तो दवा लेने का तो ऐसा नहीं, कोई अगर लेना चाहे तो ले भी सकता है, लेकिन हमारे तरफ से दवा जी ना आपकी ले तरफ तो से ज़्यादा अच्छा है। आप हीलिंग मतलब आपकी जो विधि है उसमें दवा जो है विमुक्त हाँ, हमारे है ना? विधि बल्कि कहें कि हमारे बिना दवा नहीं दे, दवा नहीं दिया जाता। ठीक। क्योंकि हम लोग दवा पर काम नहीं करते। अच्छा हम इसमें लोग काम करते हैं। कौन कौन से रोग का उपचार किया जा सकता है? देखिए इसमें तो अभी जो बहुत क्रॉनिक डिजीज हैं, जी जो जिस रोग जो जिसे बोलते हैं कि लंबी बीमारियां, घातक बीमारियां हैं, फिलहाल उस पर तो अभी नहीं है, उस पर कुछ ट्रायल चल रहा है गुरु जी का। जी लेकिन जो समय